हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे नज़दीक में आते हैं खुदा। और पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के कदमों में जाएं और प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, यीशु नाम की स्तुति करें, पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें संभाला है, रक्षा किया है, जीवित रखा है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो परमेश्वर के महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, उसकी भलाई के बदले, उसके प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के अलावा हम कुछ भी नहीं दे सकते मेरे प्रियो। इसलिए दिल खोलकर, पूरे हृदय के साथ, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि यहोवा कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे मैं उत्तर दूंगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। मेरे प्रियो, सचमुच में जब हम संकट में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, परमेश्वर हमारी सुन लेता है, क्योंकि वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कई संकट आते हैं, कई मुसीबतें आती हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हमारा मन घबराने लगता है, हमारा मन व्याकुल होने लगता है और अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं और हम अपने कार्य को बिगाड़ देते हैं। हम उसी स्थान पर रहते हैं जिस स्थान में हम पहले थे, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा भाग है और मेरी आशा और मेरे भरोसा तुझ पर है। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरा ऊंचा स्थान है, तू मेरा छिपने का स्थान है और संकट में तू मेरा सहायक है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे संकट में सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मिस्र देश में देखते हैं, इजरायली गुलामी अवस्था में थे, उस संकट में थे, उस दलदल की कीच में थे, और परमेश्वर उनकी गिड़गिड़ाहट को सुन लेता है, उनकी दोहाइयों को सुन लेता है, क्योंकि वचन कहता है, मैं अपने लोगों की दोहाइयों पर अपने कान लगे रहते हैं। ऐसा वचन में लिखा है, मेरे कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं, मैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा। ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हम किसी मुसीबत में होंगे, हो सकता है आज हम किसी संकट में होंगे, हो सकता है आज हम किसी समस्या में होंगे। परमेश्वर की भलाइयों को याद करें, परमेश्वर के उपकारों को याद करें, जो हमारे बाप दादों के साथ उसने किया, जो हमारे साथ इस समय में किया। परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। मेरे प्रियो, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा, ऐसा लिखा है, और तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हम किसी मुसीबत में होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए प्रभु के ऊपर, उस वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के कदमों में जाए, अपने मन को खाली करके, अपने मन को पहले खाली करें। मेरे प्रियो, हमारे मन के अंदर कई ऐसे बातें फंसी हुई है, कई बातें ऐसी है जो पूरा मन भरा हुआ है, ऐसी समस्याएं हम लेके रखे हैं, लेकिन उसको पहले निकालो, अपने आप को खाली कर दो, अपने आप को शून्य कर दो, परमेश्वर के कदमों में चले जाएं। प्रभु आपकी हर परिस्थिति से निकालेगा, प्रभु आपको हर परिस्थिति से निकालकर ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, क्योंकि वचन कहता है, मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि तुझे सिर ठहराऊंगा।
मैं तुझे ऊंचा ही करूंगा, मैं तेरी भलाई ही करूंगा, तेरी बढ़ती ही करूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे अत्यंत ही महान करूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, आपके हर संकट, हर मुसीबतें दूर हो जाएंगी। वचन कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझता। मैं तुझे उस परिस्थिति से निकाल लूंगा, मैं तुझे उस काली घटा में से निकाल कर चट्टान पर खड़ा करूंगा, दल दल में से निकाल कर तुझे ऊंचा उस स्थान पर नियुक्त करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। आज परमेश्वर आपके हर संकट को दूर करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। रबा संदा रबा ला रबा बारिशकना ला राथिना ला रबा ओ रबा संदा रबा ला रबा बारिशकना ला राथी। मेरे खुदा, जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर, जब हम देखते हैं मिस्र देश से अपने लोगों को निकाल कर लेकर आता है और उनके हर संकट में तू उनके साथ रहा और तू उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता गया। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हम तेरे उस प्यार में हम डूबना चाहते हैं, ना ही घुटने तक, ना ही कमर तक, लेकिन हम पूरा पूरा डूबना चाहते हैं। परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। खुदा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा मेरे खुदा, उनके हर जरूरतों का, उनके हर आवश्यकताओं को पूरा कीजिए परमेश्वर। और जिस स्थान पर वो बैठे हैं, जिस स्थान से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उस स्थान को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, वहां पर पवित्र आत्मा का डेरा होने पाए, पवित्र आत्मा मंडराने पाए, पवित्र आत्मा उतरने पाए और पिता परमेश्वर उनके हृदय छिदने पाए। खुदा, और यीशु मसीह के नाम से चंगाई और छुटकारा होने पाए। पिता परमेश्वर, तेरा वायदा है, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। तेरा वायदा है खुदा। इसलिए परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो संकट में है, मुसीबतों में है। परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं। खुदा, अभी तक वो मूर्ति पूजा में फंसे हैं। परमेश्वर, विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आज तक आपको नहीं जानते। परमेश्वर, जो उस संकट में पड़े हैं, उस जाल में फंसे हुए हैं, उस मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें नरक से बचा लीजिए, उनको नरक से बचा लीजिए, उस अग्नि से बचा लीजिए। खुदा, जो सर्वनाश की ओर ले जाता है, पिता परमेश्वर तू बचा ले, तू बचा ले, छुड़ा ले। खुदा, ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर तू बचा ले। कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर चौड़े रास्ते में होकर जा रहे हैं प्रभु, उस संकट की ओर जा रहे हैं प्रभु, उस अग्नि की ओर जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें तू बचा ले, तू छुड़ा ले। खुदा, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा, जो बुरी संगति में फंसे हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं। परमेश्वर, कई ऐसी प्रार्थना निवेदन आए हैं परमेश्वर पिता, जिनके बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते, जिनके बच्चे उनका आदर नहीं करते हैं, जिनके बच्चे पिता परमेश्वर बुरी संगति में फंसे हैं। परमेश्वर, उन्हें उन संकट से छुड़ा लीजिए, उस पाप से छुड़ा लीजिए, उस अंधकार की शक्तियों से छुड़ा लीजिए। खुदा, हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। उन जवानों को बचा लीजिए, उस आग से, उस नरकी की आग से बचा लीजिए परमेश्वर पिता। तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं खुदा। वो अपने मम्मी पापा का आदर करने वाले हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा, जो बेरोजगार हैं परमेश्वर, उनके हर संकट में उनके साथ रहने वाले खुदा आप हैं। पिता परमेश्वर, दाऊद कहता है, मैं चाहे अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ रहता है। हाँ खुदा, उन जवानों के साथ तू रहता है,
उनके संकट में तू उन्हें सुन लेगा परमेश्वर पिता। उनके संकट में तू उन्हें तू ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा खुदा। तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उन्हें सर्विस दीजिए परमेश्वर, उन्हें जॉब का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, क्योंकि तेरा वायदा है मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, मैं तुझे अत्यंत महान करूंगा। हाँ खुदा, तेरे लोग ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं पिता परमेश्वर, जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे प्रभु। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, तो उनके लिए अच्छा जीवन साथी का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए परमेश्वर। जोड़ा तो तेरी ओर से है, जोड़ा तो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। तू उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए खुदा। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर, जिनकी आशा टूट चुकी है, जिनका भरोसा टूट चुका है परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी आशा, उनका भरोसा टूटने ना पाए। पिता परमेश्वर, उनके संकट में तू उनकी सुन ले और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, उनके वंशों को ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर खुदा। पिता परमेश्वर, जो युक्तियां, जो योजनाएं तूने बनाई है, जो कल्पनाएं तूने की है, उन भाई बहनों के लिए वो हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल की होंगी। और पिता परमेश्वर, तूने वंश देने जा रहा है, उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने जा रहा है। और तू उनके पिता परमेश्वर संकट के दिन में तू उनकी सुन लेगा पिता परमेश्वर। वो वंश को उत्पन्न करने जा रहे हैं खुदा। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनकी हर मुसीबतें दूर हो जाए, हर संकट दूर हो जाए, उनके आंखों में से आंसू बहना बंद हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता प्रभु। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो लड़ाई झगड़े के वजह से अलग अलग हो रहे हैं परमेश्वर। परिवार में से कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं और पिता परमेश्वर अलग अलग हो रहे परमेश्वर। ऐसी आत्मा खत्म हो जाए प्रभु, ऐसी आत्मा खत्म हो जाए जो लड़ाई झगड़ा करवाती है, ऐसी आत्मा खत्म हो जाए जो ढा करवाती है, जो बुराई करवाती है। और पिता परमेश्वर, पति पत्नी जो अलग हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आत्मा वो दीजिए, संयम का और प्रेम का आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। उनका जो पिता परमेश्वर मरुस्थल है वो हरा भरा होने पाए, जो खंडर है वो भर दिए जाए, जो सूखी भूमि है वहां पर जल की धाराएं बहने पाए खुदा। परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले खुदा। हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो तनाव में है, जो डिप्रेशन में है, जो मुसीबत और संकट में है। पिता परमेश्वर, तूने मिस्र देश में से जो इजरायली लोग हैं उनका टोकरी ढोना छुड़वा दिया, उनके विलाप के दिन को समाप्त किया, उनके शोक के दिन आनंद में बदल दिया। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो आज बीमारी में पड़ा हुआ है, जो कर्जे में फंसा हुआ है, जो संकट में फंसा हुआ है, परमेश्वर पिता उनका टोकरी ढोना छूट जाए यीशु के नाम से। उनकी गरीबी, उनकी कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। उनके संकट के दिन यहोवा तू उनके संग रहेगा और उन्हें तू ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से उनका टोकरी ढोना छूट जाए, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति मिट जाए, उनके संकट के दिन खत्म हो जाए, उनके विलाप के दिन समाप्त हो जाए, उन्हें पिता परमेश्वर शोक के दिन खत्म हो जाए और आनंद में बदल दीजिए खुदा। यीशु के नाम से यीशु के नाम से परमेश्वर, जो डिप्रेशन में है प्रभु उन्हें उस डिप्रेशन से छुड़ा लीजिए। जो बेचैनी है उनकी बेचैनी को खत्म कीजिए खुदा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, तू उन्हें पूरा 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 आशीषित कीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जो उस बीमारी में पड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म हो जाए।
शरीर को कमजोर करने वाली शक्ति यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाए। प्रभु दया कीजिए, रहम कीजिए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से छुड़ा ले, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। जो घुटने में दर्द है, यीशु के नाम से उनके घुटनों में बल आ जाए, जोड़ों में बल आ जाए, वो चलने फिरने वाले बन जाए। जिनको टीबी है, यीशु के नाम से वो बीमारी खत्म हो जाए। जिनको कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के नाम से वो कोरोना खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। जो कमजोरी करती है शरीर को, यीशु के नाम से कमजोरी कष्ट पीड़ा खत्म हो जाए। उनके शरीर को पिता परमेश्वर मजबूत कीजिए, उकाब के समान नया कीजिए परमेश्वर पिता। बलहीन को सामर्थ से भरने वाला खुदा, निर्बुद्धि को बुद्धि से भरने वाला खुदा, तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं यीशु। तू छू ले, बचा ले, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में मुक्ति और शांति। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ने शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जो पिता परमेश्वर, कई लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कई लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी युक्तियों को बनाए हैं, अपनी योजनाओं को बनाए हैं। कई लोग लोन लेना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तू उनके लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। यीशु के नाम से तू उनकी पुकार को सुन लीजिए। उनके संकट के दिन खत्म हो जाए। उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कीजिए पिता परमेश्वर। जिनको घर बनाना है, उन्हें घर बनाने के लिए तू सहायता कीजिए। जो लोन लेना चाहता है, उनका पिता परमेश्वर लोन पास हो जाए। जिनको भूमि लेना चाहते हैं प्रभु, वो भूमि लेने वाले बन जाए और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कीजिए खुदा। तेरा वायदा है कि मैं तुझे किसी से उधार नहीं लेने दूंगा, बल्कि तू दूसरों को उधार देगा। मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ठहराऊंगा। मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा। हाँ मेरे खुदा, पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटे को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने जा रहा है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, भारत देश के हर एक राज्य के लिए, हर एक जिलों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा। पिता परमेश्वर, मुंबई महाराष्ट्र से जितने भी भाई बहन है प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंप दे तो उनकी हर परेशानी, हर तकलीफें दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर पुणे महाराष्ट्र से है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा। उनके हर जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो केस चल रहा है प्रभु, यीशु के नाम से केस खत्म हो जाए। जो बीमारी में है, यीशु के नाम से बीमारी खत्म हो जाए। जो कर्जे में है, यीशु के नाम से कर्जा को खत्म कीजिए परमेश्वर। नासिक से है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे खुदा। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो बड़ोदरा से है, सूरत से है पिता परमेश्वर, अहमदाबाद से, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा। पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों का, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर गुजरात से जो बहन है प्रभु, उनका जो पिता परमेश्वर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं खुदा, पिता परमेश्वर किसी भी हालत में वो मिलने पाए यीशु के नाम से। और जो लोन लेना चाहते हैं, उन्हें लोन मिल जाए खुदा। जो अजमेर से बेटी है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। उसकी हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार के तनाव यीशु के नाम से दूर हो जाए। उसे कोई भी धोखा देने वाला ना बने परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनकी हर प्रकार की बेचैनी को खत्म कीजिए। और जो अजमेर से बेटी है परमेश्वर, उनको लोन लेना है परमेश्वर, किसी को पेमेंट करना है परमेश्वर, उसके लिए तो प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। जो भाई अजमेर से परमेश्वर, उनकी वाइफ उनके घर आ जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप दे तो परमेश्वर। भरतपुर, डोंगरपुर से, बांसवाड़ा से जो तेरे लोग हैं परमेश्वर, उनको अभिषेक से भर, अपने ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो पंजाब से है प्रभु, उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। शरीर की कमजोरी को आप दूर कीजिए। कमजोरी, कष्ट, पीड़ा, गरीबी यीशु के नाम से खत्म कीजिए परमेश्वर। जो उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से है, झारखंड से, उत्तराखंड से है, उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। उनके लिए तो प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। हर जरूरतों का, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए परमेश्वर। जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर, उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जगदल, बीजापुर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी हर आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। जिसको जॉब की आवश्यकता, उन्हें जॉब दीजिए परमेश्वर। जो कमजोरी, कष्ट, पीड़ा में है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें बल और शक्ति दे परमेश्वर। उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कीजिए। जो पिता परमेश्वर उड़ीसा से है परमेश्वर, राउरकेला से है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। उनकी हर तकलीफें खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो तमिलनाडु से, हैदराबाद से, गोवा से है
पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो सिक्किम से है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो हिमाचल प्रदेश से, शिमला से है, जम्मू कश्मीर से है, पिता परमेश्वर असम से है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। अरुणाचल प्रदेश से उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उनकी हर आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कीजिए परमेश्वर। संकट के दिन यहोवा उनकी सुन लेगा, हालेलुया, और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। मध्य प्रदेश से जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर। शाजापुर, सागर से है पिता परमेश्वर, रीवा से है, सिंगरौली से है, और पिता परमेश्वर होशंगाबाद से है, पिता परमेश्वर भोपाल से है, शाजापुर से है, धार से है, झाबुआ से है, बड़वानी से है, सेंधवा से है, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनको हर जरूरतों का, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। उनके संकट के दिन तो उनकी सुन लेगा परमेश्वर, और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने जा रहे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। जो जबलपुर से उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सभी कार्य सफल होने पाए। जितने भी प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, उन्हें सभी को परमेश्वर तो ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने जा रहा है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी हर जरूरतों को आप पूरा करने जा रहे परमेश्वर, उनकी योजनाओं को सफल करने जा रहे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, विशेष करके इस भारत देश से मूर्ति पूजा खत्म हो जाए, इस भारत देश से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, इस भारत देश में से हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो किसानी करते हैं प्रभु, उन किसान भाइयों को अभिषेक से भर परमेश्वर, उनकी जरूरतों का, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। उनकी फसलों में कोई किसी प्रकार की हानि नुकसान ना होने पाए। जब तक घर में ना आ जाए तब तक पिता परमेश्वर उनकी फसलों की सुरक्षा कर। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और परमेश्वर आज तेरे वचन को हम घोषणा करना चाहता है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरा वचन हमसे कहता है, मैं संकट के दिन तेरी सुन लूंगा और तुझे मैं ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। हाँ खुदा, तेरा वचन जीवित है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तूने हमसे वायदा किया। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हुए पिता परमेश्वर, हम तेरे ही हाथों में होते हुए धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, हालेलुया। प्रभु हमारा महान है। संकट के दिन हमारी कोई सुने या ना सुने, हमारी कोई चिंता करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी चिंता करता है, और वो हमें ऊंच स्थान पर नियुक्त करेगा, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों का जरूर सम्मान करेंगे और हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वाट और कलीसिया है जो आपके लिए लगातार तैयार है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हम सभी मिलकर करने वाले बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु आप सभी को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की।